गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि ज्योग्राफी का हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं आज। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए प्राथमिक क्रियाएं। देखो बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्राथमिक क्रियाएं मतलब वो सारी क्रियाएं जो नेचर से संबंधित हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आर्थिक क्रिया के बारे में कि मानव द्वारा किए गए वे सभी कार्य जिनसे आय प्राप्त हो वो क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, ये डेफिनेशन पे बनती हैं। तो मानव के द्वारा किए गया कोई भी कार्यकलाप या कोई भी कार्य जिससे उसे आय प्राप्त हो वो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम भी होती है। वो हम आने वाले जो चैप्टर है हमारे उनमें डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? कृषि करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशु पालना, खनन करना इत्यादि। ये तो हुई बात हमारी प्राथमिक क्रियाओं की बारे। ठीक है, अब जो खनन करना है बेटा उसको एक और नाम से जाना जाता है लुटेरा उद्योग। ठीक है, तो ये हुआ हमारी प्राथमिक क्रिया। इसी प्रकार द्वितीय क्रियाएं होती हैं जिसमें विनिर्माण करना, यानी कि कच्चे माल का प्रयोग किसी बहुमूल्य वस्तु में बदल देना ही, कच्चे माल को किसी बहुमूल्य वस्तु में बदल देना ही विनिर्माण कहलाता है। वस्त्र उद्योग, जैसे कपास हम नेचर से मतलब वो कृषि करते हैं, उसके बाद उसको बहुमूल्य बना देते हैं, उससे वस्त्र निर्माण हो जाते हैं। टोकरी बुनना, इस्पात, परगलन, फर्नीचर बनाना, भवन का निर्माण करना इत्यादि। ये हो गई हमारी द्वितीय क्रियाएं। इसी प्रकार तृतीय क्रियाएं हैं अध्यापक, डॉक्टर, बैंक, संचार एवं परिवहन आदि। और इसी सेक्टर को, इसी क्रियाओं को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, तो तृतीय जो क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करते हैं। तृतीयक जो क्रियाएं होती हैं उसको टर्सरी क्रियाएं भी कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ क्रियाएं शिक्षा, प्रबंधन, सुरक्षा इत्यादि। ये हुई फोर्थ सेक्टर है हमारा, उसके से रिलेटेड। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है। देखो बेटा, एक जो च्युइंगम को चबाने के बाद जो शेष भाग बचता है उसको चिक्कल कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि चिक्कल किससे बनता है, तो जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चिक्कल किससे बनता है, तो चिक्कल जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं। जब आप चैप्टर की रीडिंग करोगे तो एक वर्ड आएगा लाल कॉलर श्रमिक। तो ये कौन होते हैं बेटा? लाल कॉलर श्रमिक का मतलब है जो प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनका क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, घर से बाहर है, क्योंकि घर में ही तो कोई खेत बनाएगा नहीं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि लाल कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों का क्या होता है, लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण इनको लाल कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। अब देखो, जो प्राथमिक क्रिया है उसमें भोजन संग्रहण करने की भी एक विधि होती है, भोजन को इकट्ठा करने की, संचय करने की। ठीक है, तो विश्व में किस प्रकार भोजन को इकट्ठा किया जाता है वो देख लेते हैं। तो विश्व में भोजन संग्रह 2 प्रकार से होता है। एक तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में होता है, दूसरा निम्न अक्षांश क्षेत्रों में होता है। उच्च अक्षांश जो क्षेत्र होते हैं बेटा, जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोपीय एवं दक्षिणी चिली, ये बात होगी उच्च अक्षांशों की। ठीक है, और निम्न अक्षांशों की बात करें तो अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ये बात हो गई कि भोजन संग्रह इन 2 अक्षांशों के बीच होता है। उच्च अक्षांश क्षेत्र में भी होता है और निम्न अक्षांश क्षेत्र में। उच्च अक्षांश क्षेत्र कौन से हो गए? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोपीय एवं दक्षिणी चिली, ये तो हो गए हमारे उच्च अक्षांश। निम्न अक्षांश अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देश क्षेत्र। ठीक है, ये है हमारे भोजन संग्रहण करने के जो विश्व में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आज के समय में भोजन संग्रहण के कार्य को
जो कार्य है, भोजन को इकट्ठा करना जो कार्य है, वो एक व्यापारीकरण कार्य बन गया है। कैसे? ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो कीमती पौधे हैं उनकी पत्तियों को, उनको फूलों को, लकड़ी को, उनके फलों से, मतलब उनको इकट्ठा करके क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। देखो एक बार, लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों को बेचते हैं, पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मतलब जिसके कारण आय प्राप्त होती है, और ये भी एक हमारा आर्थिक क्रिया में आ जाता है। ठीक है, अब जो फूलों की कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो पुष्प उत्पादन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है, पुष्प उत्पादन कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको जो 5th चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।